नमस्कार, न्यूज मंच देख रहे हैं आप और मैं हूं विशाल वैभव। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने तारीख को लेकर कहा कि जो है इसे शराबबंदी से हम ख़त्म करेंगे तारीख को, जिसको लेकर बिहार की राजनीति गर्म हो गई और बिहार सरकार मंत्री मंगल पांडे ने जो है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि जो है यही तेजस्वी यादव हैं जो कि सरकार में थे और शराबबंदी का समर्थन किए थे। अब इसको लेकर जिस तरह से आज बिहार सरकार मंत्री मंगल पांडे ने तंज कसते हुए तेजस्वी यादव पर बोला है और कहीं ना कहीं उनका स्पष्ट रूप से कहना था कि जब आप सरकार में थे तो शराबबंदी का समर्थन किए थे और आप सरकार से अब हट गए हैं तो आप जो है कहीं ना कहीं नशा को बढ़ावा दे रहे हैं। क्या कुछ कहा है बिहार सरकार मंत्री मंगल पांडे ने, आपको छोड़ जाते हैं उनके प्रतिक्रियाओं के साथ। बने रहिए न्यूज मंच के साथ। न्यूज मंच के लिए नीरज कुमार के साथ विशाल वैभव, पटना। बताइए सर। मंगल जी, महागठबंधन की जब सरकार थी उस वक्त बिहार में शराबबंदी लागू किया गया था, आप लोगों ने उसका समर्थन किया था, लेकिन तेजस्वी यादव अब चाहते हैं कि ताड़ी पर से प्रतिबंध हट जाए और जो जेल में बंद लोग हैं उन्हें रिहा किया जाए। देखिए, बहुत स्पष्टता के साथ कहना चाहूँगा कि संपूर्ण समाज की भलाई के लिए बिहार की महिलाओं ने जो मांग माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखी थी, उस वक्त बिहार की सभी राजनीतिक पार्टियों ने सदन के अंदर जो प्रस्ताव सरकार की ओर से आया था उसका समर्थन किया था और उसी के आलोक में नियम भी बने थे। उस वक्त जब नियम बना था, प्रावधान बना था, तो आज जो तेजस्वी जी बोल रहे हैं वो उस वक्त सरकार के अंग थे। यदि वास्तव में उस समाज के बारे में उनको चिंता होती तो सरकार में रहते हुए उस विषय की चर्चा उस वक्त वो करते, लेकिन उस वक्त उन्होंने वो नहीं किया। आज जरूर उस समाज के हित के लिए तो वो कुछ ना कर पा रहे हैं ना कर पाएंगे, लेकिन झूठा घरियाली आंसू बहाने का प्रयास कर रहे हैं। उनको मालूम होना चाहिए कि जिस समाज के हित की वो बात कर रहे हैं, उस समाज के हित के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत सारे कार्यक्रम और योजनाएं दी हैं। इस राज्य में नीरा के लिए जो व्यवस्था माननीय मुख्यमंत्री जी ने बनवाई है, नीरा उत्पादन नीति से लेके उसके बाजार तक की, उसके अलावा उस विशेष समाज के रोजगार के लिए अलग से जो प्रावधान किए हैं, आज उस समाज के अंदर खुशी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे जीवन को बेहतर किया है। इसलिए नेता प्रतिपक्ष चुनाव को नजदीक देख के केवल इस प्रकार का बयानबाजी कर रहे हैं, ना तो उस समाज के हित की चाहत उनके दिल में कोई है, ना ही वो करने की इच्छा शक्ति रखते हैं। मंगल जी, एक सवाल है कि झारखंड की पार्टी जेएमएम 12 सीट पे चुनाव लड़ेंगे, कहीं ना कहीं लालू यादव और महागठबंधन पर तो दबाव बन रहा है। नहीं, मैं समझता हूं कि ये तो दबाव का बात नहीं है, ये तो सहज हिस्सेदारी की बात है। जब झारखंड में चुनाव होता है तो हम देखते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल को वहां झारखंड मुक्ति मोर्चा बहुत ओपन माइंड और ओपन हार्ट के साथ, खुले दिल दिमाग के साथ अपने गठबंधन का साझीदार बना के और इनको सीट देता है, चुनाव लड़ने और लड़वाने में मदद करता है। तो गठबंधन धर्म तो यही कहता है कि यदि झारखंड में जेएमएम आरजेडी को साथ में लेके सीट देके चलता है तो बिहार में चुनाव में यदि वो कहते हैं कि हम सब महागठबंधन के अंग हैं, तो स्वाभाविक रूप से उनको साझीदार रखना चाहिए और साझीदार को हिस्सेदारी जो मिलनी चाहिए वो उनको देनी चाहिए। अब संख्या क्या हो नहीं हो वो तो उन लोगों का विषय है, लेकिन यदि ईमानदारी रखनी है तो ये करना चाहिए। लेकिन अभी तक का जो इतिहास रहा है वो इतिहास यही रहा है कि बिहार में जब जब चुनाव हुआ है, राष्ट्रीय जनता दल
जिन दलों के साथ गठबंधन बनाया है उन दलों के साथ धोखाधड़ी ही किया है। अभी भी हमारे कुछ साथी उनके साथ सटे हुए हैं, उनको भी खुलेआम धोखा दिया। स्थिति ये हो गई थी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस से उठ के उनको निकलना पड़ा था, और झारखंड मुक्ति मोर्चा की भी वही स्थिति हुई थी। एक बार फिर से राष्ट्रीय जनता दल अपने सहयोगी दलों के साथ कुछ ऐसा ही करने वाला है। एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, प्रो इनकम्बेंसी है। और नीतीश जी के समर्थन में आज बिहार की जनता और बिहार के मतदाता है, और इसी का न परिणाम है कि अभी उपचुनाव हुआ तो चारों का चारों सीट एनडीए जीता, लोकसभा का चुनाव हुआ तो 3/4 सीट एनडीए जीता, और लगातार 20 वर्षों से बिहार की जनता ने सेवा करने का अवसर एनडीए को दिया है। और आज एक बार फिर से नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार की जनता बिहार की सरकार को सेवा करने के लिए अगला 5 साल और देने का मन बना चुकी है। ये उनको मालूम है। राजनीतिक रूप से बयान देने के लिए वो इस प्रकार की बातें करते हैं, ना तो वो कुछ कर सकते हैं इस राज्य के हित में, राज्य के विकास के लिए, ना उन्होंने किया 2 बार उनको उप मुख्यमंत्री के रूप में अवसर मिला तो, और ना ही बहुत लंबे समय तक उनके माता पिताजी का जो 15 वर्ष का कार्यकाल रहा, उस 15 वर्ष के कार्यकाल में राष्ट्रीय जनता दल ने इस बिहार के लिए कुछ भी किया सिवाय बिहार को बर्बाद करने का, बिहार की छवि को खराब करने का, बिहार की प्रतिष्ठा को धूमिल करने का, बिहार से रोजगार को समाप्त करने का, बिहार से शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को समाप्त करने का। यही तो उन लोगों ने किया है और बिहार की जनता ने इसको देखा है। इसलिए इनके भाषण दे देने से केवल बिहार की जनता का विश्वास उन पर नहीं बनने वाला।